कुत्ते हमें शांति आनंद और वर्तमान में जीने के बारे में क्या सिखाते हैं? खुशी तब होती है जब हम खुद को यह पहचानने की अनुमति देते हैं कि चीज़ें वास्तव में कितनी अच्छी हैं। क्या आप कुत्ते से प्यार करते हैं? मुझे पता है कि मैं हूँ। सभी प्रकार के पशु हमें बहुत खुशी दे सकते हैं, न केवल जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब तक भी जब हम दर्द महसूस करते हैं और पीड़ित होते हैं। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त हर अच्छे बुरे समय में हमारा सच्चा और वफादार साथी हो सकता है। जब हम खेलने और हंसने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने पालतू जानवरों की ओर देखते हैं और वे सहज रूप से जानते हैं कि हम कब उनमें समर्थन की आवश्यकता है। मेरे पास जीवन का अधिकांश समय कुत्ता रहा है। शुद्ध नस्ल के कुत्ते से लेकर कुत्ते तक, मैं उन सभी से प्यार करता हूँ। मेरे लिए हमेशा एक कुत्ते का होना सुकून देने वाला रहा है। कुत्ते जो खुशी देते हैं वह प्रयास के लायक। हम सभी के जानवर में संघर्ष और चुनौतियाँ होती हैं, और ऐसे समय में हमारे पालतू जानवर वास्तव में हमारी खुशी पाने में मदद कर सकते हैं। मेरी सबसे तनावपूर्ण चुनौतियों में सबसे एक पता लगना था कि मेरी बेटी को क्रिस्टल मेथ की लत है। इस खोज ने मुझे चौंका दिया। मुझे पता था कि वह संघर्ष कर रही है, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने इस अनुभव से सीखा है कि मैंने जो समय खुद पर काम करने में बिताया है, उसके विपरीत जो समय मैंने उसकी समस्या को ठीक करने में बताया है, वह सबसे सार्थक और सबसे अधिक उत्पादक रहा है। मेरे जीवन में नशे की लत होने के बावजूद मैं फिर से अपनी खुशी पा सका। अपने बच्चों के साथ नशे की लत में फंसे माता पिता के लिए यह लंबे समय तक भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। स्थिति के तनाव को अपने ऊपर हावी हो देने की आसान है। मैं भाग्यशाली लोगों से एक हूँ। मेरी बेटी अपनी लत से छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ी है। वह उस तरह से बड़ी और प्रोडक्टिव हुई है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम दोनों के जीवन में सबक सीखे और उम्मीद है कि बेहतर इंसान बन गए हैं। हम दोनों जानते हैं कि एक दिन में एक बार आगे बढ़ना है। इस अनुभव से मुझे लगा कि मुझे बदलने की ज़रूरत है। मुझे जीवन को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब मैं अपने कुत्ते को दिन भर काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैं ध्यान दूँ तो सबक मेरे। नंबर 7, अपना उद्देश्य खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको धरती पर क्यों रखा गया है? कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने असली उद्देश्य के बारे में निश्चित नहीं होते। कुत्ते के लिए भी यह सच है। जब कुत्तों से कोई काम दिया जाता है और दूसरे की भलाई के लिए किसी तरह से योगदान होते हैं, तो उन्हें संतुष्ट का एहसास होता है। मनुष्य होने के नाते हमें भी अपना उद्देश्य खोजने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए समय निकालते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और हमारा जीवन अधिक सार्थक लगता है। नंबर 8, हर दिन को विशेष बनाएं। कभी कभी हम दिन बीत जाने के देते हैं और अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं। हर दिन एक जैसा होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ते को रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रोमांच लगती है? खाना और टहलने, घर आने पर आपका स्वागत करने या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। हम यह देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पालतू जानवर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं। हर दिन हमारे लिए भी खास हो सकता है। जब हम समय निकाल कर देखते हैं, तो हमें पाते हैं कि हमारी खुशी अभी भी वही है जिससे हम फिर खोजा जाना बाकी है। सामने ही मौजूद हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिसमें वह व्यक्ति बन सकता है जो मेरा कुत्ता चाहता है, और वह व्यक्ति भी बन सकता है जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जीवन में जो भी आई खुशी हमेशा मेरे लिए मौजूद है। नंबर 1, दूसरों से जुड़े। दूसरों के साथ हमारे रिश्ते हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। हम अपने काम या अन्य रुचियों के कारण अपने दोस्तों की उपेक्षा कर सकते हैं। हम बस व्यस्त हो सकते हैं और स्पर्श में रहना भूल सकते हैं।
जब हम अपने कुत्ते को देखते हैं तो उन्हें हर रोज हमारे संपर्क की ज़रूरत होती है। उन्हें हमारे प्यार, समय और ध्यान की ज़रूरत होती है। जब हम दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो यह हमारी आत्मा को गुप्त करती है और लंबे उम्र के लिए ले जाता है। नंबर 2, आज के लिए जियो। हम अतीत पर पछतावा करने और भविष्य के बारे में चिंता करने में समय बिता सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि समाधान इस तरह से नहीं मिलेगा। उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपना समय बिताना जिन्हें बदल नहीं सकता, उत्पादक नहीं है। कुत्ते आज के लिए जीते हैं और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम हर पल की रहन सहन कर सकते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी हो सकते हैं। सभी जानवरों की तरह जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अधिक उत्साह, जीवन के लिए खुशी और कम चिंता कर सकते हैं। नंबर 3, क्षमा करें। क्षमा करना एक ऐसी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन वास्तव में इसे महसूस करना और लागू करना मुश्किल होता है। माफ ना करने का फायदा यह है कि हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोष देना जारी रख सकते हैं और पीड़ित बने रह सकते हैं। जब आप जानवरों के झुंड का अध्ययन करते हो तो शायद ही कभी कोई संघर्ष होता है, क्योंकि झुंड के सदस्य अपनी समस्याओं का सुलझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कल जो हुआ उसके बारे में कोई शिकायत या चिंता नहीं रखते। क्षमा हमें हमारी शक्ति वापस देती है, क्योंकि हम पूर्णता, शांति और अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता एहसास प्राप्त करते हैं। नंबर 4, अपने अज्ञान पर भरोसा रखें। हमें अपने बहुत से लोगों ने अपने अज्ञानता को विकसित नहीं किया है, उससे संपर्क खो दिया है। हम शब्दों को सुनते हैं लेकिन अपनी अतिरिक्त भावनाओं को नजरअंदाज रखते हैं। हम किसी खास स्थिति के बारे में एहसास महसूस करते हैं लेकिन अपने शरीर की बातों को नजरअंदाज करते हैं। कुत्ते समझते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि वे अपनी सजा प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं और अपनी सहज प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं। हमारे पास भी ये संकेत हैं। अपने अज्ञान पर ध्यान दें और यह आपको शांति और स्थिरता के जीवन की ओर ले जाएगा। नंबर 5, संतुलन पर पाएं। जब हमें कोई भी व्यक्ति किसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस स्थिति पर हमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत जिसमें हमारे जीवन के दूसरे पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। मैंने भी कई बार दूसरों की समस्याओं के बारे में बहुत चिंता करने में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। मैंने सीखा है कि हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी धोखा देते हैं। ध्यान दें कि जब हम कुत्ते का जीवन संतुलित होता है तो कितना अच्छा रहता है। कुत्तों को व्यायाम, प्यार, बहुत खुराक और उनकी दिनचर्या में संरचना की आवश्यकता होती है। हमें भी जब हम अपने जीवन को संतुलित करते हैं तो तनाव पृष्ठभूमि में चला जाता है और हम जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। नंबर 6, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। और हम दूसरों को सिखाते हैं कि हमें साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें से कोई लोगों को स्पष्ट और विश्वसनीय समस्याएं निर्धारित करने में कठिनाइयां होती हैं। हम डगमगा सकते हैं और अनिर्णय हो सकते हैं और हमें गरीबी लोग को यह नहीं जान सकते कि हमारी समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, ये कहाँ खत्म होती हैं। घनिष्ठ जुड़े हुए रिश्ते स्पष्ट और संगत संचार से शुरू होते हैं। हमारे कुत्ते के साथ हमारा रिश्ता इसका एक आदर्श उदाहरण है। जब नियम स्पष्ट होते हैं और लगातार लागू होते हैं तो हमारे पालतू जानवर अच्छा करते हैं, अन्यथा इसको लेकर भ्रमित रहते हैं कि स्वीकार्य व्यवहार क्या है। नंबर 7, अपना उद्देश्य खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको धरती पर क्यों रखा गया है? कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने असली उद्देश्य के बारे में निश्चित नहीं होते। कुत्ते के लिए भी यह सच है। जब कुत्तों से कोई काम दिया जाता है और दूसरे की भलाई के लिए किसी तरह से योगदान होते हैं तो उन्हें संतुष्ट का एहसास होता है। मनुष्य होने के नाते हमें भी अपना उद्देश्य खोजने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए समय निकालते हैं तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और हमारा जीवन अधिक सार्थक लगता है। नंबर 8, हर दिन को विशेष बनाएं। कभी कभी हम दिन बीत जाने के देते हैं और अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं। हर दिन एक जैसा होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ते को रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रोमांच लगती है? खाना और टहलने, घर आने पर आपका स्वागत करने या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। हम यह देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पालतू जानवर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं। हर दिन हमारे लिए भी खास हो सकता है। जब हम समय निकाल कर देखते हैं तो हमें पाते हैं कि हमारी खुशी अभी भी वही है जिससे हम फिर खोजा जाना बाकी। कुत्ते हमें शांति, आनंद और वर्तमान में जीने के बारे में क्या सिखाते हैं?
खुशी तब होती है जब हम खुद को यह पहचानने की अनुमति देते हैं कि चीज़ें वास्तव में कितनी अच्छी हैं। क्या आप कुत्ते से प्यार करते हैं? मुझे पता है कि मैं हूँ। सभी प्रकार के पशु हमें बहुत खुशी दे सकते हैं, न केवल जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब तक भी जब हम दर्द महसूस करते हैं और पीड़ित होते हैं। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त हर अच्छे बुरे समय में हमारा सच्चा और वफादार साथी हो सकता है। जब हम खेलने और हंसने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने पालतू जानवरों की ओर देखते हैं और वे सहज रूप से जानते हैं कि हम कब उनमें समर्थन की आवश्यकता है। मेरे पास जीवन का अधिकांश समय कुत्ता रहा है। शुद्ध नस्ल के कुत्ते से लेकर कुत्ते तक, मैं उन सभी से प्यार करता हूँ। मेरे लिए हमेशा एक कुत्ते का होना सुकून देने वाला रहा है। कुत्ते जो खुशी देते हैं वह प्रयास के लायक। हम सभी के जानवर में संघर्ष और चुनौतियाँ होती हैं, और ऐसे समय में हमारे पालतू जानवर वास्तव में हमारी खुशी पाने में मदद कर सकते हैं। मेरी सबसे तनावपूर्ण चुनौतियों में सबसे एक पता लगना था कि मेरी बेटी को क्रिस्टल मेथ की लत है। इस खोज ने मुझे चौंका दिया। मुझे पता था कि वह संघर्ष कर रही है, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने इस अनुभव से सीखा है कि मैंने जो समय खुद पर काम करने में बिताया है, उसके विपरीत जो समय मैंने उसकी समस्या को ठीक करने में बताया है, वह सबसे सार्थक और सबसे अधिक उत्पादक रहा है। मेरे जीवन में नशे की लत होने के बावजूद मैं फिर से अपनी खुशी पा सका। अपने बच्चों के साथ नशे की लत में फंसे माता पिता के लिए यह लंबे समय तक भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। स्थिति के तनाव को अपने ऊपर हावी हो देने की आसान है। मैं भाग्यशाली लोगों से एक हूँ। मेरी बेटी अपनी लत से छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ी है। वह उस तरह से बड़ी और प्रोडक्टिव हुई है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम दोनों के जीवन में सबक सीखे और उम्मीद है कि बेहतर इंसान बन गए हैं। हम दोनों जानते हैं कि एक दिन में एक बार आगे बढ़ना है। इस अनुभव से मुझे लगा कि मुझे बदलने की ज़रूरत है। मुझे जीवन को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जब मैं अपने कुत्ते को दिन भर काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैं ध्यान दूँ तो सबक मेरे। नंबर 7, अपना उद्देश्य खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको धरती पर क्यों रखा गया है? कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने असली उद्देश्य के बारे में निश्चित नहीं होते। कुत्ते के लिए भी यह सच है। जब कुत्तों से कोई काम दिया जाता है और दूसरे की भलाई के लिए किसी तरह से योगदान होते हैं, तो उन्हें संतुष्ट का एहसास होता है। मनुष्य होने के नाते हमें भी अपना उद्देश्य खोजने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए समय निकालते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और हमारा जीवन अधिक सार्थक लगता है। नंबर 8, हर दिन को विशेष बनाएं। कभी कभी हम दिन बीत जाने के देते हैं और अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं। हर दिन एक जैसा होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ते को रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रोमांच लगती है? खाना और टहलने, घर आने पर आपका स्वागत करने या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। हम यह देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पालतू जानवर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं। हर दिन हमारे लिए भी खास हो सकता है। जब हम समय निकाल कर देखते हैं, तो हमें पाते हैं कि हमारी खुशी अभी भी वही है जिससे हम फिर खोजा जाना बाकी है। सामने ही मौजूद हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिसमें वह व्यक्ति बन सकता है जो मेरा कुत्ता चाहता है, और वह व्यक्ति भी बन सकता है जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जीवन में जो भी आई खुशी हमेशा मेरे लिए मौजूद है। नंबर 1, दूसरों से जुड़े। दूसरों के साथ हमारे रिश्ते हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। हम अपने काम या अन्य रुचियों के कारण अपने दोस्तों की उपेक्षा कर सकते हैं। हम बस व्यस्त हो सकते हैं और स्पर्श में रहना भूल सकते हैं। जब हम अपने कुत्ते को देखते हैं, तो उन्हें हर रोज हमारे संपर्क की ज़रूरत होती है। उन्हें हमारे प्यार, समय और ध्यान की ज़रूरत होती है। जब हम दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो यह हमारी आत्मा को गुप्त करती है और लंबे उम्र के लिए ले जाता है।
नंबर 2, आज के लिए जियो। हम अतीत पर पछतावा करने और भविष्य के बारे में चिंता करने में समय बिता सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि समाधान इस तरह से नहीं मिलेगा। उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपना समय बिताना जिन्हें बदल नहीं सकता, उत्पादक नहीं है। कुत्ते आज के लिए जीते हैं और हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम हर पल की रहन सहन कर सकते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी हो सकते हैं। सभी जानवरों की तरह जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अधिक उत्साह, जीवन के लिए खुशी और काम चिंता कर सकते हैं। नंबर 3, क्षमा करें। क्षमा करना एक ऐसी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन वास्तव में इसे महसूस करना और लागू करना मुश्किल होता है। माफ ना करने का फायदा यह है कि हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोष देना जारी रख सकते हैं और पीड़ित बने रह सकते हैं। जब आप जानवरों के झुंड का अध्ययन करते हो तो शायद ही कभी कोई संघर्ष होता है, क्योंकि झुंड के सदस्य अपनी समस्याओं का सुलझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कल जो हुआ उसके बारे में कोई शिकायत या चिंता नहीं रखते। क्षमा हमें हमारी शक्ति वापस देती है, क्योंकि हम पूर्णता, शांति और अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता एहसास प्राप्त करते हैं। नंबर 4, अपने अज्ञान पर भरोसा रखें। हमें अपने बहुत से लोगों ने अपने अज्ञानता को विकसित नहीं किया है, उससे संपर्क खो दिया है। हम शब्दों को सुनते हैं लेकिन अपनी अतिरिक्त भावनाओं को नजरअंदाज रखते हैं। हम किसी खास स्थिति के बारे में एहसास महसूस करते हैं लेकिन अपने शरीर की बातों को नजरअंदाज करते हैं। कुत्ते समझते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि वे अपनी सजा प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं और अपनी सहज प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं। हमारे पास भी ये संकेत हैं। अपने अज्ञान पर ध्यान दें और यह आपको शांति और स्थिरता के जीवन की ओर ले जाएगा। नंबर 5, संतुलन पर पाएं। जब हमें कोई भी व्यक्ति किसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उस स्थिति पर हमें बहुत ज्यादा समय व्यतीत जिसमें हमारे जीवन के दूसरे पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। मैंने भी कई बार दूसरों की समस्याओं के बारे में बहुत चिंता करने में बहुत ज्यादा समय बिताया है। मैंने सीखा है कि हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी धोखा देते हैं। ध्यान दें कि जब हम कुत्ते का जीवन संतुलित होता है तो कितना अच्छा रहता है। कुत्तों को व्यायाम, प्यार, बहुत खुराक और उनकी दिनचर्या में संरचना की आवश्यकता होती है। हमें भी जब हम अपने जीवन को संतुलित करते हैं तो तनाव पृष्ठभूमि में चला जाता है और हम जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। नंबर 6, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। और हम दूसरों को सिखाते हैं कि हमें साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें से कोई लोगों को स्पष्ट और विश्वसनीय समस्याएं निर्धारित करने में कठिनाइयां होती हैं। हम डगमगा सकते हैं और अनिर्णय हो सकते हैं और हमें गरीबी लोग को यह नहीं जान सकते कि हमारी समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, ये कहाँ खत्म होती हैं। घनिष्ठ जुड़े हुए रिश्ते स्पष्ट और संगत संचार से शुरू होते हैं। हमारे कुत्ते के साथ हमारा रिश्ता इसका एक आदर्श उदाहरण है। जब नियम स्पष्ट होते हैं और लगातार लागू होते हैं तो हमारे पालतू जानवर अच्छा करते हैं, अन्यथा इसको लेकर भ्रमित रहते हैं कि स्वीकार्य व्यवहार क्या है। नंबर 7, अपना उद्देश्य खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको धरती पर क्यों रखा गया है? कभी कभी हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने असली उद्देश्य के बारे में निश्चित नहीं होते। कुत्ते के लिए भी यह सच है। जब कुत्तों से कोई काम दिया जाता है और दूसरे की भलाई के लिए किसी तरह से योगदान होते हैं तो उन्हें संतुष्ट का एहसास होता है। मनुष्य होने के नाते हमें भी अपना उद्देश्य खोजने की जरूरत है। जब तक हम जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए समय निकालते हैं तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और हमारा जीवन अधिक सार्थक लगता है। नंबर 8, हर दिन को विशेष बनाएं। कभी कभी हम दिन बीत जाने के देते हैं और अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं। हर दिन एक जैसा होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कुत्ते को रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रोमांच लगती है? खाना और टहलने, घर आने पर आपका स्वागत करने या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए बेताब रहते हैं। हम यह देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे पालतू जानवर रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कैसे उत्साहित रहते हैं। हर दिन हमारे लिए भी खास हो सकता है। जब हम समय निकाल कर देखते हैं तो हमें पाते हैं कि हमारी खुशी अभी भी वही है जिससे हम फिर खोजा जाना बाकी है।